तो कीमती बात यह है कि एक तो आंखें बंद की जाती हैं, और क्यों बंद की जाती हैं? आंखें बंद इसलिए की जाती हैं कि ध्यान लग जाए, ध्यान लगाने के लिए। क्योंकि ध्यान लगाना है तो इसलिए आंखें बंद की जाती हैं। तुमने ऐसा देखा भी होगा ध्यान शिविरों में कि 1 घंटे का ध्यान है या 2 घंटे का या आधा घंटे का, कि बैठ जाओ, क्योंकि शरीर की वैसी अवस्था होनी चाहिए बैठने की जो कि ध्यान में सहायक हो। और ध्यान में क्या क्या सहायक हो सकता है? शरीर तो बैठ गया तो आंख भी बंद करो। आंख बंद कर ली। अब ध्यान लगाओ, और ध्यान किसी भी शब्द पर या मंत्र पर या श्वासों पर। तो अभ्यास जारी रखो, प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने में होता क्या है? होता दरअसल ऐसा है कि ध्यान हटता है, लगता है, फिर हटता है, फिर लगता है, हटेगा, लगेगा, हटेगा। तो अभ्यास से इसे तुम अभ्यास करते रहो, इसका अभ्यास करते रहो कि जब भी ध्यान हटे तो तुम लगा लो मंत्र पर या श्वासों पर या किसी पर भी जो तुम्हें अच्छा लगे। और दूसरा ये है कि आंखें खुद ही बंद हो गई, अपने आप ही, स्वतः ही। इस बात को तुम ऐसे समझो जैसे कि तुम्हें नींद बहुत तेज लगी है, बहुत तेज। तो नींद अगर आ रही हो तो फिर नींद कुछ नहीं देखती, कोई चारपाई नहीं देखती, कोई शैया नहीं देखती, कोई डबल बेड नहीं देखती। जहां आनी होती है आ जाती है, और जब आती है तो तुम बैठे बैठे भी सो सकते हो। लेटने की बात तो तुम छोड़ो, बैठे बैठे सो जाओगे। और अगर नींद उससे भी तेज है तो तुम खड़े खड़े भी सो सकते हो, खड़े खड़े। तुम देखो चालकों को, ड्राइवरों को बैठे बैठे सो जाते हैं। रात्रि काल में तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बैठे बैठे ही नींद आ गई, झपकी लग गई। नींद की झपकी से रोक नहीं पाए अपने आप को, और नींद बहुत तेज है। तो तुम ट्रेन में देखो लोग बाग खड़े खड़े टेक लगाकर सोए हुए हैं, सोते हैं। टेक लगा ली, खड़े हैं और सो गए। तो नींद की वजह से आंखें बंद हो गई, नींद की वजह से आंख बंद हुई है। नींद ने आंखें बंद की हैं।
आंखें यूं ही बंद नहीं हो गईं, नींद ने की हैं। तो ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अपना अभिनय देखते देखते ध्यान सच जाता है, ध्यान घटित हो जाता है। और जब ऐसा ध्यान घटित होता है तो ध्यान की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। ये आंखें वैसे बंद नहीं हुई, ये आंखें ध्यान ने बंद की हैं, ध्यान ने। अब तुम इस बात का स्मरण रखना, यह थोड़ा सा स्मरण वाली बात है कि अगर तुम जैसे लेट गए हो, तुम लेट गए अपने बिस्तर पर, कोमल शैया पर, तो शरीर विश्राम की अवस्था में है, ठीक है। आंखें भी बंद कर ली हैं, ठीक है। मगर जरूरी नहीं कि नींद आ ही जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जो तुमने ये अंधेरा किया है, जो तुम लेटे हो, ये नींद में सहायक तो हैं, मगर ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि नींद आ जाए। नींद आएगी तभी ही कि जब आनी होगी, तब ही आएगी। और थोड़ा सा मेरी बात को समझना, जरा समझना कि जो आदमी अपना अभिनय अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखता है, नहीं देख रहा है, फिर वह बंद आंखों से क्या देखेगा, कैसे देखेगा? आधे एक घंटे के अभ्यास से क्या देख लेगा? और बड़ी अजीब बात है कि जो आदमी अपना अभिनय स्वयं नहीं देखता, जो अपनी लीला खुद नहीं देखता, जो अपनी रासलीला से पूरा पूरा अनभिज्ञ है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि उसे ध्यान मिल जाए। वह कहीं भी जाए, उसे ध्यान मिलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो इतना तक भी जागरूक नहीं, इतना भी तटस्थ नहीं है कि अपने को देख सके खुली आंखों से, जागते हुए। तो जब वह जागते हुए खुद को नहीं देख सकता, तो बंद आंखों से अपने आप को क्या देख पाएगा? कैसे देखेगा? कहां से देखेगा? खुली आंख, वहां तो जागरूकता होती है, जागरण होता है, वहां तो देखा नहीं, तो बंद आंखों से देख लेगा। खुली आंखों से तो ध्यान हुआ नहीं, बंद आंखों से ध्यान हो जाएगा। भला बंद आंखों से वह क्या ध्यान कर पाएगा? क्या ऐसा ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता।
तुम बात को थोड़ा सा और गहराई से समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कि जो सब देखता है, सब कुछ। सोते, जागते, उठते, बैठते, देखते, सुनते, सब देखता है। कोई दृष्टि तुम्हारे भीतर है, कोई दृष्टा तुम्हारे भीतर है, और वह ऐसा दृष्टा है कि उसकी दृष्टि से तुम पल भर को भी बच नहीं सकते। तो जो तुम्हारे भीतर है वह देखता है। तो देखता तो दृष्टा है, आंखें नहीं। आंखें ऐसे कैसे देख लेंगी? मगर हाँ, इतना जरूर है कि आंखें माध्यम है, माध्यम जरूर है देखने का। मगर फिर भी बिना आंखों के भी देखा जा सकता है, बिना आंखों के। आंख ना भी हो तो भी चलेगा। तो नींद में क्या तुम आंखों से देखते हो? क्या तुम नींद में स्वप्न आंख खोल कर देखते हो? नहीं देखते हो। तो अपना अभिनय देखना मौज मस्ती का विषय है, मौज मस्ती का विषय। आंख खोलकर अपना अभिनय देखना। और अभिनय है क्या? अभिनय ये है कि जो तुम बोलते हो सब सुनते हैं। एक तुम ही नहीं सुनते कि तुम क्या बोलते हो, तुम सुनो कि तुम क्या बोलते हो। बात तो ये है कि दूसरे तो सुने ही सुने, तुम भी सुनो कि तुम क्या बोलते हो। तो ही तुम इस बात को जान पाओगे कि तुम अभिनेता हो, तुम अभिनेत्री हो। तुम इस चीज की फिक्र छोड़ो कि तुम क्या बोलते हो, छोड़ो। झूठ बोलते हो या सच बोलते हो, बस स्मरण इतना रहे कि तुम जो बोलते हो सुनो, तुम क्या बोलते हो। तुम आंख से देखते हो तो छोड़ो, क्या देखते हो, अच्छा देखते हो या बुरा देखते हो। ये सब नैतिक बातें हैं कि बुरा मत देखो, अच्छा देखो। ये सब नैतिकताएं हैं। नैतिक बातों में कुछ भी नहीं है। बस तुम ये देखो कि तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, भला देखती हैं या बुरा देखती हैं। इस बात को छोड़ो। इस बात का ज्यादा मूल्य नहीं है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि आंखें क्या देखती हैं। यह खुली आंख का ध्यान है, खुली आंखों से ध्यान है। तुम जब ऐसा ध्यान, ऐसा ध्यान तुम्हारा होगा तो तुम जानोगे कि यह तो लगातार, यह तो अनवरत, यह तो अभिनय है, अनवरत।
तो ध्यान रूखा सूखा विषय नहीं है कि बड़ा रूखा सूखा हो, बड़ी मौज मस्ती का विषय है। झूठ बोलो, खूब बोलो। मैं तो कहता हूँ जितना बोल सकते हो उतना बोलो, मगर सुनो, खुद ही सुनो। जो भी देखते हो खूब देखो, मगर अपनी दृष्टि रखो कि क्या देखते हो, तो ही। और ये आधे एक घंटे की प्रैक्टिस का सब्जेक्ट नहीं है कि एक दो घंटे की प्रैक्टिस हो गई और बात समाप्त हो गई, कि बैठ गए तो बैठने की प्रैक्टिस हो गई, शरीर अभ्यस्त हो जाता है। तुम शरीर को पूरा अभ्यस्त भी बना सकते हो। बैठने का बना लो या खड़े होने का बना लो, मगर बैठने से या खड़े होने से ऐसा नहीं होता कि ध्यान सिद्ध हो जाता हो। और जिसका खुली आंखों से ध्यान नहीं हो सकता है, जिसका खुली आंखों से ध्यान नहीं होता, तो भला उसका बंद आंखों से क्या ध्यान हो जाएगा। वह तो फिर रोज ही प्रैक्टिस करता रहेगा ध्यान की। ध्यान दैनिक दिनचर्या में रखो, निजी जीवन में रखो कि तुम क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। ध्यान की फिक्र छोड़ो कि लगता है या नहीं लगता। प्रैक्टिस की बात छोड़ो। मगर मेरे देखे ऐसा होता है कि ध्यान की प्रैक्टिस की जाती है, बड़ी प्रैक्टिस की जाती है। और जो ऐसी प्रैक्टिस होती है हफ्ते 2 हफ्ते की, 2-4 दिन की, उस प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि उससे कुछ नहीं मिलता, मिलता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि नहीं मिलता, मिलता है, मगर थोड़ी देर के लिए, जरा सी देर के लिए। तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में फिर वह व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले था। असर रहेगा, थोड़ा बहुत परिणाम तो उतरेगा, मगर वैसा रहेगा कि जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और तुम शमशान घाट जाओ तो 1-2 दिन तक, 2-4 दिन तक असर रहता है, मगर बाद में फिर सब वैसे का वैसे ही। तो इसमें खुली आंखों के ध्यान में कुछ भी नहीं करना है। और खुली आंखों का ध्यान क्या कि जो तुम देखते हो, सुनते हो, जब तुम अपनी दृष्टि के ऊपर अपनी दृष्टि रखोगे तो ही अभिनेता हो, तो ही अभिनेत्री हो। जब तुम अपने बोल खुद सुनोगे तो ही तुम अभिनेता हो, तो ही अभिनेत्री हो। बस देखना यही है, और क्या। इसी का निरीक्षण करना है। ये सब छोड़ो, क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या नहीं बोलता, मैं क्या देखता हूँ, क्या नहीं देखता। बस ऑब्जर्वेशंस कि मैं
ऐसा बोलता हूँ, कि मैं ऐसा सुनता हूँ, कि मैं ऐसा देखता हूँ। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। और इसमें कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं, बस निरीक्षण ही करना है। और क्या? तुम वैसे ही करते रहो कि जैसे पहले करते थे, मगर तुम्हारी अंतर्दृष्टि, और यह तो किसी के आड़े भी नहीं आता, किसी को पता भी नहीं लगता कि तुम अपना अभिनय स्वयं देखते हो। तुम एक ऐसे अभिनेता हो, ऐसी अभिनेत्री हो कि तुम स्वयं देखते हो। थोड़ी बात को और समझते हैं, थोड़ा सा और। जैसे कि तुम चाय पीते हो या भोजन करते हो, तो बस देखना है कि शरीर कैसे चाय पीता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चाय पीने की उत्कंठा हुई, ठीक है, होने दो। चाय बन गई, आ गई, प्याला उठाया, बस चाय का प्याला शरीर के हाथ ने उठाया, बस दृष्टि पड़ गई कि हाथ ने उठाया, उठाकर होंठ तक लगाया, देखा, मुंह से घूंट लिया, देखा, मुंह में स्वाद आया, देखा, सिप लेकर प्याला हाथ ने मेज तक उठाकर वापस रख दिया, देखा। जिह्वा ने, जीभ ने चाय का स्वाद लिया, महसूस किया। चाय कैसे पी, देखते रहे। बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? तुम बात करते हो, किसी से बात करते हो, जैसे कि हम सभी बात करने के बड़े बड़े आदी हैं, बड़े बड़े बातूनी हैं। तो कोई बात नहीं, बात करो, बात करते रहो, मगर खुद की बात खुद भी सुनो कि क्या बोलते हो। झूठ सच की बिल्कुल भी परवाह मत करो। मैं तुमसे कहता हूं कि झूठ सच की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। बस जो बोलते हो सुनते रहो, इसमें क्या कठिनाई है। जो झूठ सच है उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो कि पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। झूठ तो वैसे भी लोग बोलते हैं और कसम खा खा के झूठ बोल जाते हैं। गंगा की ओर हाथ उठाकर झूठ बोल जाते हैं, गीता पर हाथ रखकर झूठ बोल जाते हैं। ये सब बाहर की बातें हैं, आर्टिफिशियल, बिल्कुल कृत्रिम बातें हैं, बाहर की बातें हैं, नैतिक बातें हैं। तो नैतिकता की आड़ में अपने आप को ना छिपाओ।
खुद देखो, खुद सुनो कि तुम क्या बोलते हो। खुद देखो कि तुम क्या देखते हो। इतना बहुत होता है।